हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज गणित का प्रश्न है और चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार संख्याओं का मौशा है। चार ऑप्शन है। ये ऐसे प्रश्न को आपको याद कर लेना होता है। दो लगातार संख्याओं का मौशा हमेशा एक होगा। ठीक है, आइए हम इस प्रश्न को प्रूफ करके दिखाते हैं कि सही में इसका उत्तर एक होगा या फिर और कुछ होगा। तो हम इस एक नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैसे दो लगातार संख्या की बात कर रहा है, ये दो लगातार संख्या की बात कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं दो लगातार संख्या में हम कुछ भी ले सकते हैं, एक को छोड़कर बाकी कुछ भी, 2 3 ले सकते हैं, 4 5 ले सकते हैं ना, 6 7 ले सकते हैं, मतलब लगातार संख्या हो इसके तुरंत बाद। तो इसका हम क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। क्या कह रहा है, मौसा निकालने के लिए तो हम लोग मौसा निकालते हैं। तो कितना आएगा, तो 2 एकम 2, यहाँ पर एक आया। नियम है यहाँ पर 2 चला जाता है, 1 दूना 2। ठीक है, ये तो कट गया, घटाए तो कटा किससे, तो 1 से कटा, यानी एचसीएफ इसका क्या हुआ, 1 हुआ। चलते हैं हम इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं कि आखिर इसका क्या हुआ, 4 5 का। तो 4 5 का देख लीजिए, 4 एकम 4 हुआ और यहाँ पर भी 4 उधर गया, 1 चौका 4 ना, कट गया। कटा तो कितना आया, एचसीएफ 1 ही आया। कटा किससे कटा, तो एचसीएफ 1 आया। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, 6 7 का भी देख लेते हैं, कहीं हो सकता है इसका कुछ और आ जाए ना। आप लोग की संतुष्टि के लिए हम इस प्रश्न को बना रहे हैं, वैसे ये प्रश्न बनाने वाला नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न याद करने वाला है। देखिए, लगातार संख्या जब हम लिए 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लेंगे तो उसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। अतः इस प्रश्नों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह प्रश्न का उत्तर बी सही होगा। तो पहला का क्या सही होगा, बी। चलिए सही उत्तर मान लीजिए आप लोग। वहाँ पर 4 सर्किल होगा, उसमें आप बी वाले को ऐसे रंग दीजिएगा तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ मौशा ना है। अब इसमें से क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्या की बात कर रहा है। तो सम संख्या के बारे में जब कह रहा है तो हम लोग देख लेंगे सम संख्या का, इसको याद करने वाला है। वैसे इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, मतलब 2 होगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जैसे सम संख्या 2 क्रमिक का है तो सम संख्या तो सबसे छोटी 2 है और 2 के बाद अगला सम संख्या 4 है। क्रमिक की बात कर दिया 2 4। हम ये भी ले सकते हैं 4 और 6, ये भी ले सकते हैं 8 और 10, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम 2 4 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कितना होगा, 2 दूना 4, कट गया। कटा किससे, 2 से, तो एचसीएफ कितना आया, 2 आया। फिर हम क्या करेंगे, 4 6 का भी देख लेंगे, कहीं इससे दूसरा आ जाए। 4 एकम 4, 2 बचा और फिर 2 दूना 4, ये भी कट गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर इससे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। चलिए हम थोड़ा सा 8 10 का भी देख लेते हैं। 8 एकम 8 घटा दिए, कितना आया, 2 आया। इधर 8 गया, 2 चौका 8, घटाया तो कट गया, आया कितना, तो 2। हम इस तौर पर कह सकते हैं कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अतः दूसरा नंबर का जो उत्तर होगा वह सी होगा। ऑप्शन में आप लोग जो है सी वाले ऑप्शन को क्या कीजिएगा, रंग दीजिएगा, ABCD। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को रंग दीजिएगा, आपका उत्तर 100% सही हो जाएगा। चलिए अब तीसरी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि तीसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौशा क्या होगा, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौशा क्या होगा। तो ये उत्तर याद करने वाला है, इसका उत्तर हो जाएगा 1। अब चलिए हम अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, वो भी इसी में जान लेते हैं। अगर आप बचपन में नहीं पढ़े हो अभाज्य संख्या तो अभी जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वह संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे, 1 से और अपने आप से कटे। ठीक है, वही संख्या को क्या कहते हैं, कटे का मतलब विभाज्य हो, कटे का मतलब क्या हो जाएगा, विभाज्य हो। ठीक है, तो 1 से कटे और अपने आप से कटे, इस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। कटे का मतलब आप लोग जान लीजिए, कटे का मतलब विभाज्य हो। विभाज्य मतलब भाग लग जाए। ठीक है, भाग लग जाए। ठीक है, इतना बात अगर आप लोग समझ रहे हैं तो चलिए हम अभाज्य संख्या की तरफ चलते हैं। ऐसे अभाज्य संख्या को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक की बात कह दिया तो 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 भी अभाज्य संख्या है, दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 2 3 और उसके बाद 1 5, मतलब 2 या 2 से अधिक। ठीक है, इनकी मौसा निकालना है तो निकाल लेंगे इसी वे में। 2 3 का पहले निकाल लीजिए, 2 3 5 हो गया, फिर और दूसरा जैसे 5 7 ना और 11, इसका भी 2 संख्या तो मिल गया और ये 3 संख्या भी हो गया 2 से अधिक। 2 एकम 2, कितना आया, 1 आया। फिर क्या होगा, यहाँ से घेरा लगेगा, 2 यहाँ आएगा, 1 दूना 2, कितना कट गया, कितना से कटा, तो 1 से कटा। इस 1 से 5 में भी भाग लगाएंगे और लगा कर। मौसा का रूल ही होता है ऐसे बना देना, 1 बचे 5, कट गया। कटा किससे, तो 1 से। तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया, तो 1 आया। हम इसे भी चेक कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 5 एकम
5 2 बचा, फिर 5 2 दूना 4, ठीक है, 1 बचा, फिर 2 1 दूना 2, ये भी कट गया। कटने के बाद कितना से कटा, तो 1 से कटा। 1 से हम क्या करेंगे, 11 को भी लगा देंगे, ठीक है, 1 से 11 को भी लगा देंगे। तो 1 11 जा 11, अब ये क्या हुआ, कट गया तो कितना से कटा, 1 से कटा, तो एचसीएफ कितना आया, 1 आया। तो आप लोग देख रहे हो कि इसका उत्तर ए सही आएगा। आप लोग वहाँ देख लो ना, देख लेना वहाँ पर 3 नंबर का जो है आपका ए सही हो जाएगा ऑप्शन। गोल वाला अगर आएगा तो उसमें आप ए वाले को रंग दीजिएगा ताकि आपका उत्तर सही हो जाए, गलत ना हो, ये बात कंफर्म रखिएगा ना। यहाँ टिक मार देने से ही आपका आंसर क्लियर नहीं होगा, यहाँ रंगने से आपका आंसर क्लियर होगा, वो भी बढ़िया से रंगना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। नंबर 4 है 2 लगातार विषम संख्या। तो सबसे पहले हम लगातार विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या कहते किसे हैं वो जान लीजिए, ठीक है। विषम संख्या जो संख्या 2 से न कटे, ठीक है, जो संख्या 2 से न कटे, कटे का मतलब तो अभी बता ही दिया है कि विभाज्य न हो, भाग न लगे। जो संख्या 2 से न कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम। आप परिभाषा को लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या के बारे में किसी को बता भी सकते हो कि जो संख्या 2 से ना कटे ना, इसे विषम संख्या कहते हैं। अब इसका यहाँ कह 2 लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या में 3, ठीक है, और लगातार कह दिया 3 4 तो विषम संख्या है 5, 3 5 ले लीजिए, ये लगातार विषम संख्या हो गया, ठीक है। 7 ले सकते हैं, 8 छोड़ 9 ले सकते हैं, ये भी विषम संख्या हो गया, ठीक है। और कुछ 7 8 ले लिए, फिर आप 11 भी ले सकते हो, 11 भी विषम संख्या, 12 को 6 छोड़कर 13 को ले सकते हो। अभी तीनों को हम चेक कर लेंगे कि इसका मौसा क्या आएगा, ठीक है। 3 एकम 3 घटाए तो कितना आया, 2 आया, फिर 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आया, फिर यहाँ पर 1 दूना 2, कट गया। कटा किससे, 1 से कटा, यानी एचसीएफ कितना आया, 1 आ गया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 7 और 9 का निकाल लेंगे, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा, 2 3 6, फिर यहाँ पर 1 बचा, और इस तरह से 1 दूना 2, मौसा कितना आया, 1 आया। फिर यहाँ पे 11 का भी देख लेंगे। इस सभी पर हम लोग देख के इसलिए चेक कर लेते हैं कि कहीं दूसरे पर कुछ दूसरा ना आ जाए। दूसरा आ जाएगा तो फिर आपका प्रश्न जो है ना, उत्तर जो है याद किया कराया सब बेकार हो जाएगा। 2 बचे 10। यदि हमारी बात को आप समझ रहे हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचा दें ताकि उन लोगों को भी यह बात समझ में आ जाए, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे एग्जाम हॉल में, ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चौथा का उत्तर जो होगा वह क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर, चौथा का उत्तर सॉरी 1 होगा, हमने यहाँ गलती से रंग दिया। चौथा का उत्तर बी हो जाएगा। वहाँ पर आप जाइएगा तो बी वाले ऑप्शन को रंग दीजिएगा, वो भी अच्छा से रंगिएगा ताकि आपको नंबर मिले उसका, अभी ना कि 2 को रंग दीजिएगा, हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो बी वाले को सही कर दीजिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 2 सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ है। अब सह अभाज्य संख्या की बात कह दिया तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो आइए, ऐसे तो ये क्वेश्चन याद करने वाला है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को बना कर दिखाएंगे आपके पास, प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये इसका उत्तर एकदम यही का यही होगा। इसका उत्तर आप 1 याद रख लीजिएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन का देखिए। 2 सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब आप लोग जानते होंगे, सह का मतलब साथे रहने वाला अभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य कहलाएगा, ठीक है। 2 सह अभाज्य, जैसे 2 और 3 ये दोनों सह अभाज्य है, मतलब साथ रहने वाला है, ठीक है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक। तो इसका हम निकाल लेंगे 2 3 का 2 एकम 2, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, कितना हो गया 1 गुना 2, कट गया। यहाँ कितना आंसर आया, यहाँ कितना आंसर आया, इसका मौसा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। तो आप आंख बंद करके इसका उत्तर ए मारिएगा ताकि सही हो जाए। 4 ऑप्शन में आप ए वाले ऑप्शन को चूज करिएगा, ए बी सी डी, ठीक है। इसका उत्तर ये सही हो जाएगा, ठीक है।